नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। उम्मीद है आपको ये जानकारियां जो हम दे रहे हैं अपनी इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो देखिए, आज हम अपना जो शुरू करने जा रहे हैं ये है धारा 96 से 106 तक, या फिर सेक्शन 96 से 106, जिसको कहते हैं न्यायोचित प्रतिरक्षा। ये टोटल 11 धाराएं हैं, 11 सेक्शंस हैं जो हमारे एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो 11 हैं, हमें 11 के 11 नहीं पढ़ने हैं, हमें इसमें सिर्फ 2 पढ़ने होंगे, जो है हमारा धारा 103 सेक्शन 103 और धारा 100 सेक्शन 100। ये हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने के चांस काफी हैं, और जो हमारे 9 बचे उनके आने के चांस इतने नहीं हैं। ठीक है, यहां पर हम वही चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो न्यायोचित प्रतिरक्षा है, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 2 सेक्शन है, सेक्शन 100 और सेक्शन 103। तो देखिए, शुरू करते हैं। धारा 100 यानी सेक्शन 100, इसमें शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि भाई, अगर आपके शरीर पे कोई बात बनी आए, यानी कि आपकी जान पे ही कोई बात बनी आए, तो आप किन किन परिस्थितियों में अपनी शरीर की रक्षा के लिए किसी दूसरे की मृत्यु तक कर सकते हैं। यानी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो बातें यहां बताई गई हैं, जो कंडीशन बताई गई, मैं इन कंडीशनों में तुम, जो भी तुम्हारा विरोधी आया है ना, जो तुम्हारे साथ ये काम करना चाहता है या इस तरह का प्रयत्न कुछ कर रहा है, तो भाई तुम आप उसको जान से मार दो। आप उसकी अगर मृत्यु भी कर देते हैं, आपका इंटेंशन मृत्यु का नहीं था, समझना देखो चीज को, आप उसको मारना नहीं चाहते थे, आपका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि भाई मुझे तो अपने प्राण बचाने हैं, मुझे तो अपनी जान बचानी है ना। तो अगर आप अपनी जान बचाने के चक्कर में, है ना, आप किसी और की मृत्यु तक कर देते हैं, तो भाई वो प्रतिरक्षा मानी जाएगी। और वो कैसी प्रतिरक्षा होगी? न्यायोचित, यानी कि वो न्याय है। यानी मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की है, मैंने उसको नहीं मारा, वो तो भाई मारना पड़ा, वरना वो मुझे मार देता। ठीक, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? वो टोटल 7 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है जी? 7। यानी इन 7 कंडीशन, ये 7 काम अगर आपके साथ कोई करने का प्रयत्न करता है, तो आप उसकी जान भी ले सकते हैं। आपको उसकी जान नहीं लेनी, आपको अपनी जान बचानी है। आप अपनी जान बचाते हुए अगर उसकी किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, तो आप न्यायोचित प्रतिरक्षा के अंदर आएंगे। तो देखिए, क्या है वो चीजें? वो है कि मृत्यु की आशंका, यानी कि आपको अगर कोई इतना बुरी तरह से मारे या कोई ऐसा काम करे जिससे आपको आपकी मृत्यु की आशंका, आपको लगने वाला कि भाई अब तो मरने ही वाला हूं जस्ट मैं, तो आप क्या करो? आप उसको मार सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए कोई अपराधी नहीं माना जाएगा। घोर उपहति की आशंका, देखो उपहति का मतलब होता है कि भाई आपके हाथ पैर तोड़ देने वाली कंडीशन, है ना, आपकी आंख फोड़ देना, आपकी जीभ काट लेना, आपकी टांग तोड़ देना, आपकी अंगुलियां काट देना। तो यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला बंदा अब तो मेरे को मेरी जुबानी काट देगा, आंख ही फोड़ देगा, है ना, इस तरह की अगर किसी घोर उपहति की आपको आशंका होने वाली है, तो आप अगले बंदे की मृत्यु कारित कर सकते हैं, अगले बंदे को मृत्यु भी दे सकते हैं। क्यों? आप अपने शरीर को बचा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, बलात्कार, यानी कि अगर आपके साथ कोई बलात्कार की कोशिश करता है या बलात्कार करता है, तो आप उसको मार सकते हैं। पूरी छूट है कानून की तरफ से कि भाई आपके साथ कोई बलात्कार करना चाह रहा है, आपके साथ कोई रेप करना चाह रहा है, आप उसको मार दो, आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ अपने शरीर की रक्षा करी। ठीक है। प्रकृति विरुद्ध सेक्स, तो वो हिंदी में लिखा होता है काम तृष्णा, तो हो सकता है या तो वो सेक्स लिखा है एग्जाम के अंदर, या फिर काम तृष्णा लिखा है। लेकिन अगर कैसा काम तृष्णा? सेक्स, प्रकृति विरुद्ध, यानी कि जो नेचुरल नहीं है, नेचर की तरफ से नहीं है, आपके साथ कोई इस तरह की सेक्स करने की कोशिश करता है जो कि नेचर के विरुद्ध है, और आप नहीं चाहते बिल्कुल, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, तो और वो नहीं मान रहा, तो आप क्या कर सकते हो? उसको मृत्यु तक दे सकते हो कि भाई अब तू गया। ठीक। अब देखो, व्यपहरण या अपहरण, यानी कोई आपको अपहरण करता है या फिर आप पे व्यपहरण करता है,
कैसे उसके लिए आप पे हमला करता है ना, ऐसी कोशिश आपके साथ की जाती है, तो आप अपने शरीर की रक्षा के लिए उसकी जान तक ले सकते हैं। सदोष परिरोध, यानी आप पे कोई हमला करता है, किस लिए? सदोष परिरोध में रखने के लिए। भाई आपको क्या करेगा वो, जबरदस्ती कमरे में बंद कर देगा। कैसे? बस बिना मतलब के, यानी आपका दोष भी नहीं है कुछ, ठीक है, और आपको जबरदस्ती वो कमरे में बंद कर रहा है, ठीक है ना। कैसा पर्सन? अदर पर्सन, जो आपको जानता ही नहीं है, वो किडनैपिंग जैसा कुछ होता है। लेकिन देखो, व्यापहरण अपहरण अलग है और सदोष परिरोध अलग है, ठीक है ना। व्यापहरण अपहरण में क्या होता है, यहाँ पे पैसा वगैरह मांगा जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको परेशान करा जा रहा है, ठीक है। यानी मान के चलो सदोष परिरोध में मतलब ऐसा है कि आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया, सिर्फ किस लिए? अपने मजे के लिए, है ना। आपको नहीं खाने को दे रहे, नहीं पीने को दे रहे, आपको बाहर नहीं देखने देंगे, एक तरीके की बिना मतलब की जेल, है ना। अगर कोई ऐसा करने का प्रयत्न करे तो आप उसको मृत्यु तक कर सकते हैं कि भाई मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए तुझे मार सकता हूं, ठीक। तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, अगर आप पर कोई व्यक्ति तेजाब फेंकता है या तेजाब फेंकने का प्रयत्न करता है, आप अपने शरीर की रक्षा के लिए उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। आपको कानून से पूरी आजादी है, आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये थी धारा 100 सेक्शन 100 के अंदर जो 7 कंडीशन है। इन 7 कंडीशंस में आप अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को मार सकते हैं, आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अब आइए आते हैं धारा 103 यानी कि सेक्शन 103। इसमें बताया गया है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि आपकी जो संपत्ति है आप उसकी रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा में भाई क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे किसी तरह की लूट की जा रही है, कैसे? मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में जाते आपने गहने वगैरह पहने हुए हैं, महंगे कोई सामान है आपके पास, और आपसे वो कोई लूटता है, तो आप पूरे बचाव की कोशिश करेंगे पहले, लेकिन नहीं हो पाता तो फिर आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं, ठीक है। रात्रि गृह भेदन, यानी कि जो रात का 10 बजे का टाइम होता है, उसके बाद आप अपने घर में ताला वगैरह मार के, कुंडी वगैरह मार के चारों तरफ से सोए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अचानक से आपकी मर्जी के बिना, ठीक है ना, आपके घर में आ जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह से दरवाजा तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, या फिर दुख होके किसी तरह से, है ना। यानी रात को 10 बजे के बाद अगर आपके घर में आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बंदा घुसकर किसी तरह की हरकत करता है, आप उसको मौत तक दे सकते हैं, आप उसको मारने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अग्निदृष्टि, यानी कि आपको या आपके सामान को, आपके घर को कोई आग वगैरह लगाने की कोशिश करता है, तो भी आपको अपने बचाव में जो भी आप करेंगे आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, अगर कोई आपकी संपत्ति को या आपको आग से जलाने की कोशिश करता है। देखिए, जो 4 है इसके अंदर 3 चीजें हैं, एक तो चोरी, दूसरा है रिष्टि और एक है गृह अतिचार। इन सब कंडीशंस में, यानी कोई चोरी करने का प्रयत्न करे, कोई रिष्टि करने का प्रयत्न करे, या कोई गृह पे अतिचार, है ना, आपके घर पर तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है इस तरह का, तो मृत्यु घोर उपहति तक, यानी इन कंडीशनों में मान लो कोई चोरी करने आया और वो आपने देख लिया और वो आपका सर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपका हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी घोर उपहति, या फिर आपको मारने की कोशिश कर रहा है। इन 3 कंडीशंस में क्या है कि इन कंडीशंस में अगर आपको आपकी मृत्यु या आपकी घोर उपहति, है ना, आपके हाथ पर टूट जाने का डर है, तो आप अगले बंदे को क्या कर सकते हैं भाई, अपनी जान, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप अपनी जान पर खेलकर उसकी जान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या न्यायोचित प्रतिरक्षा के अंदर जो हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने हैं जी? सिर्फ 2। देखिए, टोटल है न्यायोचित प्रतिरक्षा के अंदर सेक्शन 96 से 106 तक टोटल कितने जी? 11 सेक्शन, 11 धाराएं। लेकिन हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सिर्फ 2 हैं, और वो हैं धारा 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, धारा 100 शरीर की प्राइवेट सुरक्षा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।